ऑनरेबल चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड मोहतरमा डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी मेरे साथ मौजूद है। बांडीपुरा के अपने ऑफिशियल दौरे पे इस वक्त हैं, ज़ियारत शरीफ आम शरीफ में मौजूद है। इनसे खूब खुसूसी गुफ्तगू करना चाहेंगे। चलते चलते मैम आपने बाइट दे दी, ऑफिशियल बाइट दे दी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपको याद होगा 1 साल कबल जब आपका यहाँ पर पॉलिटिकल आपका टूर था यहाँ पे, उस वक्त मैंने 1 साल कबल आपसे कहा कि आप अहम शरीफ ज़ियारत आइए, वहाँ पे मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो परेशान हैं, वहाँ पे आके आप जायजा लें। बिल आखिर बड़ी देर कर दी सनम, आते आते आ ही गए। आपने देखा होगा, जायजा आपने पूरी तरह से ले लिया यहाँ पर किस तरह की क्या सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है बुनियादी सहूलत का फुकदान है। मैं सबसे पहले अपना सवाल ये रखना चाहूंगा कि जब आप ज़ियारत शरीफ के अंदर दाखिल हुई, आपको एक मॉडल दिखाया गया और मेरे एक जर्नलिस्ट साथी ने आपसे सवाल भी रखा कि इसको दरगाह सानी के तौर पे उस वक्त की मकामी औकाफ कमेटी ने सोचा था कि बनाएंगे, लेकिन जो सूरत आप आज देख रही हैं, जो बिल्डिंग इसकी मेन बिल्डिंग है ज़ियारत शरीफ की, 10-20 साल कबल ये बिल्डिंग बनाई गई है और जो की तुम सूरत हाल में है। अब 10-20 साल का जो वक्फा रहता है तो हम सिर्फ 2 साल की बात करेंगे। 2 साल में जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर जितनी भी ज़ियारत शरीफ आ रही हैं, जहाँ पे भी कोई कमी थी, जो खामियां थी, हम कोशिश में लगे हुए हैं रात दिन कि ये खामियां पूरी हो जाएं, इसको ठीक किया जाए। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे भी आए हैं, हमारे साथ सारी टीम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी टीम साथ है और हमारे वक्फ से भी टीम साथ है। हम पहली बार यहाँ आए, पहली मर्तबा हमने ये देखा, लेकिन हमने जहन में जो नक्शा खुद बना दिया, इंजीनियर साथ हो के भी उनको अभी ये नक्शा समझ नहीं आएगा, लेकिन जो बनाए ये बाज़ाब्ता एक गार की सूरत इख्तियार करे और लोगों को यहाँ कोई तकलीफ ना पहुँचे। जिस जगह पे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की, नेक वलियों की इबादतें कबूल की हैं, उन जगहों को हमें सेफ रखना है, महफूज करना है और आने वाली नस्लों तक ये बात पहुँचानी है कि यहाँ पे हमारे वलीउल्लाह इबादत करते थे और अल्लाह ने यहाँ पे वलियों की रहमत से ही इस कश्मीर को जन्नत मुख्तसर कश्मीर बातें करते हैं बनाया है। और बातें ज्यादा हाँ, आपसे जाननी है, क्योंकि आपने इसकी जो मेन बिल्डिंग देखी है इसके ऊपर अभी छत भी नहीं है। हाँ। तो पूरे जो सूरज की जो गर्मी है या बारिशों की वजह से जो है आपने देखा होगा कि बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है। ये पीछे आप देख सकते होंगे, ये हमने लंगर खाना जो है आपकी ही दौर इक़्तिदार में जो है लंगर खाना तामीर किया गया है। इसमें अभी बच्चे ज़ेर तालीम है। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग वक़फ़ की बनाई गई है। 10-15 साल करीबन पहले उसकी तामीर का काम शुरू तो किया गया है, लेकिन बच्चे अभी भी आपके नए तामीर करदा लंगर खाने में तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चे यहाँ इस मस्जिद के पीछे छत के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्डिंग या ये स्कूल बिल्डिंग बहुत पहले तामीर नहीं होनी चाहिए थी? बच्चे आज भी आपके लंगर खाने में जो आपने लंगर के लिए बनाया है उसमें बच्चे तालीम अगर हासिल कर रहे हैं। हमने कोई नई तामीर की है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो बेहतर है कि खुले आसमान के नीचे ना पड़े। करीबन 45 लाख मकामी ज़राए से मुझे मालूम हुआ, 45 लाख रुपए उस पे खर्च किए गए हैं, लेकिन 45 पैसे की कीमत इस वक्त उसकी नहीं है, किस चीज क्योंकि की? बच्चे लंगर खाने में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हालत में कंप्लीट नहीं हो रही है। कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जब हम तामीर कर रहे हैं, अभी आज हम आए हैं और देखेंगे कि किस तरह से कौन सी खामी है और यहाँ पे हमारी कितनी आमदन है, क्योंकि जो इस दरगाह की आमदन होगी वो इसी स्कूल, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी चल रहा है, तो यानी स्कूल पे भी पैसा खर्च हो रहा है और जो यहाँ पर दरगाह शरीफ है और उसमें जितनी आमदन होगी वो दरगाह शरीफ पे भी और स्कूल पे भी आमदन की आपने बात की, तो मैंने मकामी ज़राए से मालूम किया कि कहा कि सहमाई तौर पे यहाँ पे 15 से 17 लाख की आमदनी निकलती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्या आमदनी है इसकी और फिर किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए था। ये जो हमारी आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग वही पुरानी है, 20-25 साल की बिल्डिंग है। ठीक इस तरह से वॉशरूम्स देखिए, वॉशरूम्स की यहाँ पर लीकेज है। सिर्फ 2 साल की बात हम करेंगे, जो 2 सालों में हमारे से इंशाअल्लाह रहमान जो हमारे पास आया होगा वो इसी पे लगेगा। और आज हम आए हैं यहाँ पे, अब के जब हम आएंगे यहाँ तामीराती काम शुरू हुए होंगे। तो लोगों को चूंकि उम्मीदें थी, आपके इंतजार में, बेसब्री से इंतजार में थे कि आप आएंगे यहाँ पे और आपके आने से बिल्कुल मकसद निकलेगा उनका। तो उम्मीद करेंगे कि आपके आने का जो है यहाँ पे लोगों को फायदा हो। और अब एक अहम सवाल ये है कि यहाँ पर वक़्फ़ की ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वो चूँकि अब लोगों की काश्त में है, क्या आपको कोई अंदाजा है कि कितनी लैंड है, किसके पास है, कहाँ पर है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी आपने देखा कि हमारे पास लैंड का, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड वक्फ के पास सारा है और जो नाजायज़ कब्जे में होगा उसको वापस लिया जाएगा और उसी ज़मीन को कमर्शियल किया जाएगा ताकि यहाँ की आमदन बढ़े। अगर ऐसे कहीं पे हमें स्ट्रक्चर है या ज़मीन है
जो सड़क के किनारे हैं, जहाँ पे दुकान बन सकता है, जहाँ से लोगों को भी रोजगार मिले और वक्फ को भी कोई किराया मिले, उससे हम यहाँ के तामीराती काम और ज्यादा मुनासिब तरीके से कर पाएंगे। 3-4 दुकानें वक्फ की यहाँ पर अभी मकामी दुकानदारों के पास है, लेकिन वो शड की सूरत में है, शड नुमा है वो। आपको नहीं लगता उनको कंक्रीट करने की जरूरत है और पुख्ता दुकान को देता कि किराया भी ज्यादा? आजकल ऐसा होता है कि हम वक्फ की जमीन दे देते हैं उन्हीं दुकानदारों को, वो खुद से तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान जो उनको खूबसूरत दुकान लगेगा वो कर लेंगे और अपना वो रोजगार भी कमाएंगे और अपना हमें किराया भी बढ़ेगा। काफी सवाल कर मैं फिर उसका छोड़ दूंगा। पार्किंग की यहाँ पर अदम दस्तयाबी है, यहाँ पर हजारों गाड़ियां होती है लेकिन वो सारी रोड पे लग जाती हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बन जाती है। प्लीज मैं गवर्नमेंट से अभी एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगी, अगर हमारे वक्त के पास भी लैंड है तो उसमें हम पार्किंग का वो देख लेंगे, अगर नहीं तो गवर्नमेंट से बात की जाएगी तो ताकि पार्किंग का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें जानने को मिली मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी से, चूंकि कई सारे सवाल थे बांदीपुरा के लोगों के लिए इस ज़ियारत के हवाले से जो रखने लाजमी थे और आज मौका मिला। इन्होंने आज खुद कहा कि जब से इन्होंने टेक ओवर किया पहली बार इनको मौका मिला इस ज़ियारत शरीफ का दौरा करने का, और इन्होंने आज खुद भी कई सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया। और अब उम्मीद करेंगे बांदीपुरा की आवाम के साथ हम भी उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने जायज़ा लिया है सूरत हाल का, सिचुएशन का, या फिर बुनियादी सहूलत का, उन पर काम किया जाएगा और जो हज़ारों लोग इस ज़ियारत शरीफ से जुड़े हैं, जो ज़ायरीन ज़ियारत शरीफ से जुड़े हैं, उन्हें फ़ायदा हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इनाम खान को अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।